नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर नहीं, मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज मैं ये कहूँगी कि मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ, सपने जो गार्डन लवर होते हैं ना, वो गार्डन को लेकर भी सपने देखते हैं। सपने बड़े बड़े ही नहीं देखे जाते, छोटे छोटे सपने भी होते हैं। और मेरे तो ये बहुत छोटे छोटे सपने हैं। मैं अपने गार्डन को बहुत एंजॉय करती हूँ और आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा। तो ये जो खिली हुई बेल आप देख रहे हैं ना, फायर बुश की, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी और मेरा सपना कैसे पूरा हुआ ये भी बताऊंगी। साथ ही मेरी छत पर कौन कौन से कलर हैं भी, मतलब फूल कौन कौन से खिल रहे हैं वो भी बताऊंगी। क्योंकि आप सबको पता है मैं ज़्यादातर सब्जियां लगाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कलर होना चाहिए छत पर। तो जब मेरे इस कमरे का रेनोवेशन हुआ था, ये मेरी सेकंड फ्लोर की बालकनी है, तो जब ये रेनोवेशन हुआ था तब हमने एक सपना देखा था मिलके कि हम इस डायरेक्शन से कैनोपी बनाएंगे, लोहे का एक फ्रेम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि बेल को एक डायरेक्शन दे के इस पर चढ़ाएंगे और ये ऊपर तक चढ़ जाएगी। और देखिए, कुछ इस तरह लटकता हुआ एक मंडपम होगा, और फिर जिसमें बैठकर हम चाय वाय पियेंगे, या हम नीचे ग्रीन कारपेट डाल देंगे, कुछ गमले रख देंगे। और मंडपम में बैठने का आनंद ही अलग है, और वो भी फूलों से खिला मंडपम। तो मुझे पता नहीं था कि ये इसी साल में ये बेल इतनी ग्रोथ ले लेगी और इस कदर फूलेगी कि मन बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल मेरा सपना पूरा हुआ। पूरी प्लानिंग जैसे मैंने सोचा था, बेल ठीक वैसे ही ग्रोथ ली उसने। हाँ, कुछ जो फ्रंट की वॉल है उसमें मैंने नहीं सोचा था कि ये इसके पत्ते झड़ जाएंगे और पत्ते ऊपर ही रहेंगे, वो थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एक कैनोपी और एक फूलों से लदी हुई बेल, ये मुझे अब हमेशा मिलेगी। देखिए कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। और केवल ये फूल ही देखने को नहीं मिलते। जब इस मंडपम के नीचे बैठते हैं, खास करके मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में क्या होता है, पक्षियों का दाना चुगने का समय होता है। और जो मित्र कीट होते हैं, जो जिन्हें हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, उन कीट पतंगों का भी ना जो पराग इकट्ठा करने का समय होता है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। और आप देखिए, चिड़िया पता नहीं पराग इकट्ठा कर रही है। ये टेलर वर्ड है जिसकी चोंच बहुत लंबी है, तो पूरे टाइम फुदकती रहती हैं। यहाँ कई पेयर हैं इनके। तो अगर आप थोड़ी भी नेचर लवर हैं और इस बालकनी में आप आंख बंद करके कुर्सी पर बैठ जाइए और ये चिड़ियाँ आपके आसपास ची 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 करती रहेंगी, और हर फूल में चोंच डाल के, पता नहीं ये इसको खाती हैं या इसमें से क्या लेती हैं, वो मुझे नहीं पता। पर नेचर का नियम देखिए कि ये फूल बनाया है जिसके जो पराग कण हैं बड़े अंदर हैं, लंबा लटकता हुआ लंबा फूल है। तो उसके लिए एक चिड़िया बनाई है जिसकी चोंच भी बहुत लंबी है, और जो बड़े आराम से अपनी चोंच अंदर डाल के उसका पराग लेती है, या उसमें कीट पतंगे लेती है, क्या लेती है, अपना भोजन करती है, इतना तो मुझे समझ में आता है। और नीचे पेड़ है हमारा बेलपत्र का। तो ये भी मैं बताऊंगी कि पंछी तभी आते हैं जब आसपास घने बड़े बड़े वृक्ष हों। केवल ये लताएं होंगी तो नहीं आएंगे। उनके लिए कितना कन्वीनियंट होता है, वो यहाँ इन बेलों से खाना लेती है, सीधी उड़ के जाती है और नीचे बेलपत्र के पेड़ पे बैठ जाती है, फिर सुस्ताती है, फिर उड़ के आती हैं। ऐसे झुंड के झुंड ये चिड़ियाँ हैं जो अक्सर आती रहती हैं। और थोड़ा आसपास मेरा एक कटहल का पेड़ भी है। कुछ मीटर पे आगे नीचे एक पार्क है, तो वहाँ यूकोलिप्टस के पेड़ भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आसपास बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो जब आसपास खूब बड़े बड़े वृक्ष हों, तब आपके यहाँ पॉलिनेशन भी बहुत आसानी से होगा, क्योंकि ये चिड़ियाँ आती रहेंगी। देखिए कितनी मेहनत करके, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं अक्सर अपनी छत पर आपको पंछी दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए टॉनिक का काम करता है।
कई बार तो ये होता है कि हम बैठे होते हैं, हमारे हाथ में कैमरा ही नहीं होता उस समय, और ये बहुत लंबा नहीं होता, पल दो पल का नज़ारा होता है, फिर उड़ जाती हैं, फिर आती हैं, फिर उड़ जाती हैं। तो कई तरह के पंछी आते हैं। इस बेल में केबल टेलर बर्ड आती है और इसी सीजन में आएगी। अब बात कर लेते हैं इस बेल की। ये फायर बुशिश का नाम है और ये अभी इसको खिलते हुए 15-20 दिन हो गए और ये फरवरी तक तो आराम से खिलेगी। केयर कुछ भी नहीं है, मैंने तो ज़मीन में लगाया है तो कुछ भी केयर नहीं है। और ये वही पौधा है जिसका नाम मैंने आप लोगों से पूछा था और आप सब ने बताया था बेगम बहार। अब वो खिलने लगा है। गेंदे हैं, पिटूनिया है और पिंक है। पिटूनिया कई कलर का है, पर्पल है, रेड वाइट है, प्रकृति की चित्रकारी। तो छत पे मैं विंटर में थोड़े तो कलर ऐड करती हूँ। हालांकि मेरा मुख्यतः मेरा बगीचा वेजिटेबल गार्डन है, पर गार्डन केवल वेजिटेबल का हो कहाँ मज़ा ही नहीं आता, फूल तो चाहिए। और मैं तो उन फूलों को भी एंजॉय कर लेती हूँ। ये पिटोनिया देखिए मल्टी पेटल वाला है और ये बहुत सुंदर है। मल्टी पेटल वाले मुझे मुश्किल से 2-3 पौधे ही मिले, ज़्यादा मिले नहीं। तो मैं उन फूलों को भी एंजॉय कर लेती हूँ जो सब्जियों के होते हैं। आप कभी सरसों के फूल देखिए, ये कलांचो है, पिछले साल का पौधा है, एक पौधा बच गया था। ये देखिए सरसों के फूल, और ये सरसों ना बगावत करके जहाँ तहाँ उग गई है, तो सरसों का साग भी बन रहा है और ये फोई कॉक्सकॉम। और ये गेंदे भी सब हर साल जो गेंदे लगते हैं अब ये सूख रहे हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं सारा गार्बेज इसी में मिला देती हूँ पौधों को, तो अगले साल फिर ढेर सारे उगेंगे। तो ये बरसात के लगे हुए पौधे हैं जो अब उग रहे हैं। और ये रेड पोई, तो सब्जी तो पोई की भाजी तो बनती है, पर इसके पत्ते देखिए ब्यूटी भी ऐड कर रहे हैं। डंडी भी रेड है और अब ये फूलने को है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें बीज बनने देती हूँ, तो अगले साल बहुत सारी पोई हो जाएगी। और जो मेरे अडेनियम है, तो आपने बहुत बार देखे हैं मेरे अडेनियम मेरे गार्डन में ऑलवेज कलर ऐड करते हैं। ऐसा टाइम बहुत कम होता है जब इनमें फ्लावरिंग ना हो, अक्सर फ्लावरिंग होती ही है। और मैं रोज़ ही लगभग वीडियो डालती हूँ, तो मैं आपको रोज़ ही इनको दिखाती हूँ, तो आप खुद गवाह हैं इसके कि ये बहुत अच्छा कलर ऐड करते हैं। यदि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप अडेनियम ज़रूर ख़रीद लें। ये एक पौधा और है जो मैं लाई थी नर्सरी से, मुझे नाम नहीं पता नहीं क्या है ये, पर मुझे अच्छा लगा था, उसकी लीव्स अच्छी लगी तो मैं ले आई थी। एक दूर से मैं एक व्यू दिखा देती हूँ कि जब मैं एंटर करती हूँ तो ऐसे मुझे फूल खिले हुए दिखते हैं सब्जियों के बीच में। बोगनवेलिया है, कलांचो, नागचंपा, पिटूनिया, और बाकी तो फिर सब्जियां ही हैं। भले ही वेजिटेबल गार्डन है, लेकिन फूल तो होना ही चाहिए आपके उसमें। और फूल तो ये भी है, भले ही ये सफ़ेद कलर का है, ये सब्जी है तो फूल गोभी, तो मैं इसे भी फूल ही मानती हूँ। ऐसा फूल जिसे कि फूल ही है, मानने की बात ही नहीं, कि जिसे हम खा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा सपना, मेरी ये 2nd फ्लोर की बालकनी और खिली हुई ये फायर बुश, फायर के कलर के ये लदे बदे फूल। और मुझे पता है कि अभी इसमें बहुत सारी कलियां बन रही हैं, तो ये और ज़्यादा एक टाइम आएगा कि ये सिर्फ पूरी जो है ना ऑरेंज हो जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके यहाँ भी अगर हो सुविधा तो इस तरह का ज़रूर लगाना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।